हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। हो 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 गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया।
रानी वाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संजय मुकेश ने भभूत मल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है मानी। ये बोकड़िया परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। युवा साथियों, हमारे बाहर से आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, मेहरा जी, आर्य जी, प्यार सम्मान समारोह में उपस्थित होने पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाई महेश जी, आप भी आ जाओ। आज का ये सम्मान समारोह हम सबके अजीज हमारे भाई मास्टर विजेंद्र सिंह जी के सम्मान में गांव की तरफ से आयोजित किया गया। मास्टर विजेंद्र 5 सितंबर को पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में हमारे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा प्रदान किया गया। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। घर
आगे बढ़ाते हुए मास्टर जी सुरेंद्र सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। मास्टर जी। मेहनत आपकी जीत झोली में आई है, जग में सारे चर्चा है, जग में सारे चर्चा है, देते हम सभी बधाई है, देते हम सभी बधाई। आज के सम्मान समारोह के केंद्र बिंदु मास्टर विजेंद्र सिंह जी, बाहर से आए हुए समस्त अतिथिगण, मेरे गांव के बुजुर्गों, मेरे साथियों, युवा शक्ति और मातृशक्ति, मैं मास्टर विजेंद्र जी को हार्दिक बधाई देता हूं। पूरे गांव की तरफ से आपको सम्मानित करता हूं कि आपने इस महान उपलब्धि को प्राप्त। शिक्षक अवार्ड कुछ गिने चुने शिक्षकों को सराहनीय कार्य के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। राज्य शिक्षक पुरस्कार पाया है, राज्य शिक्षक पुरस्कार पाया है। राज्य में परचम लहराया, मुंडलिया गांव का गौरव बढ़ाया है, मुंडलिया गांव का गौरव बढ़ाया है। सुंदर सुर सजाकर आपने ये साज सजाया है, नौसिखिए परिंदों को आपने बाज बनाया है, आपने बाज बनाया है, आपने ये महान इतिहास बनाया है। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, आपने छोटी छोटी कश्तियों को जहाज बनाया है, छोटी छोटी कश्तियों को जहाज बनाया है। चाहे कोई बनाए चांद पर बुर्ज ए खलीफा, आपने तो कच्ची कच्ची ईंटों से ताज बनाया है, ताज बनाया है। मेहनत के बल आपने ये शिक्षक पुरस्कार पाया है, आपने शिक्षक पुरस्कार पाया है। राज्य में नाम कमाया और मुंडलिया गांव का गौरव बनाया बढ़ाया है, मुंडलिया गांव का गौरव। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब सभी देशवाल परिवार डोकी से आया हुआ है भाई का सम्मान करने के लिए। हमारा पड़ोसी गांव शुक्रिया 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 हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हमारे पड़ोसी गांव से भाई साहब का सम्मान की इस खुशी में शामिल होने के लिए स्पेशल आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। ओम बोलेंगे और एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र बुद्धि का देवता है और ये बोलने से ही व्यक्ति महान बनता है। तो पहले सब मेरे साथ लंबा ओम बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज के कार्य बिंदु बहुत ही होनहार और बहुत ही उत्साही और बहुत ही कर्मठ मास्टर विजेंद्र, सब पुरस्कार मिल जाते हैं, खुशियों के कमल खिल जाते हैं, सब देन बधाई आते हैं। और अभिनंदन कैसे लग रहा था,
हाथों मेहंदी, पैरों मेहंदी, माथे पर सजता है चंदन, इसी तरह शोभा देता है मास्टर विजेंद्र सिंह का ये अभिनंदन। लहू से शीत ना जाने, लहू से शीत ना जाने जो अपने गुलस्तानों को, चमन को आजकल उन बागवानों की जरूरत है, करे जो गांव और इलाके का रोशन नाम, हमें तो ऐसे मेहरबानों की जरूरत। देखिए, जो व्यक्ति नहीं होता वो एक गांव का नहीं होता, वो एक क्षेत्र का सम्मान होता है। ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है, क्योंकि सम्मान ये आपका नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का सम्मान है। के अंदर राज शिक्षक पुरस्कार लेकर के गवर्नर ने सम्मानित किया और शिक्षा मंत्री जी ने शाल उड़ाकर इनको सम्मानित किया, ये बड़े गर्व की बात है। देखिए, वैसे तो आपका गांव ऐतिहासिक गांव है, आपका गांव ऐतिहासिक गांव है, आपके गांव में कई कार्य ऐसे। मेरे टीचर मेरे गुरु है वही, शरारतें सारी बदमाशियां, अनजाने में हुई हमसे जो भी गलतियां, कैसे प्यार से आपने हर दफा हर बार माफ। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा शक्ति, प्यारे बच्चों, ये शिक्षक पुरस्कार जो हरियाणा सरकार ने मास्टर विजेंद्र जी को दिया है, ये ऐसे नहीं मिला है, इसको कई चरणों से गुजरना पड़ा है। जिन 3-4 चरणों के बारे में मैं जानता हूँ, उनके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। एक पहला नंबर तो ये है कि इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन नौकरी में रहते हुए बढ़ाई है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे इन्होंने LLB की है, दूसरा ये PhD भी कर रहे थे। और दूसरा जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। समाज के जितने भी काम हैं, उनमें ये बढ़ चढ़ कर सहयोग देते हैं। इनका जो भी है ये काम सराहनीय है, ये बधाई के पात्र हैं। वो ये है कि शिक्षा में जहाँ ये पढ़ाते हैं, उस गांव में, उस स्कूल में जो भी लीक से हटकर, जो पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन उस लीक से हटकर जो लास्ट बेंच में बच्चा बैठा है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो सभी बच्चा नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? भाई वो दूसरा तरीका होगा जिससे वो सीखेगा, या कोई मॉड्यूल हो, या कोई वीडियो हो, या कोई ऐसी टेक्निक हो जिसके माध्यम से वो बच्चा सीख पाए। सिंह जी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप लोगों को पता है कि पहले भी गांव में बच्चों के कंपटीशन की तैयारी के लिए एक दौर चला था, उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हीं की अगुवाई में वो कार्यक्रम, हमारे बहुत से साथी, युवा साथी ऐसे हैं जो आज उसका फ़ायदा उठाकर, तो बिना कि इनको किसी अन्य प्रोग्राम में जाना है, तो महराज जी भी भाई साहब को आशीर्वचन के रूप में कुछ बोलना चाहते हैं। माननीय महराज जी। नमस्कार करता हूँ। बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि हमारे भाई विजेंद्र जी ने जो गांव का नाम रोशन किया है, ना केवल गांव का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो मैं इनको और इनके परिवार को और सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और उस मां को बार बार नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिया। और आज अवश्य ही जवानों को सीख मिलेगी और जो बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं कि इनसे जरूर इंस्पायर होके ये भी कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि अध्यापक उस मोमबत्ती देता है। अध्यापक ही रह जाता है, लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे, कोई IPS बनता है, कोई IAS बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है।
तो ऐसे गुरुजनों को तो मैं भी, इनको भी नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। और मुंडलिया गांव को तो मैं आदर्श आदर्श गांव मानता हूँ जी। मुंडलिया गांव में कई विजिट हो गई है मेरी, बड़ा ही अच्छा गांव है, यहाँ के बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे विचार हैं। और ऐसे ही कमियां मेरी भूल के जो साथ मेरे रहे, क्या है गलत और क्या सही समझाते जो रहे, कैसे जीनी है जिंदगी और कैसे नहीं, कभी डांट के कभी प्यार से समझाई बातें सभी, मेरे टीचर मेरे गुरु हैं वही। ग्राम के मेरे बड़े बुजुर्ग माता बहनों, पड़ोसी गांव व अन्यत्र स्थान से आए सभी अतिथिगणों, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, इस उपस्थिति के लिए, इस गांव को गौरवान्वित करने के लिए ये जो पल आया है, पूरे ग्राम सभी वासियों को, ग्रामवासियों को ये मौका दिया। ऐसे दूसरा, जैसे मेरे से पहले के वक्ताओं ने भी, हमारे शिक्षक समाज से हमारे भाइयों ने बताया कि ये जो शिक्षक पुरस्कार है, माननीय श्री अभय सिंह जी भाई विजेंद्र सिंह जी का सम्मान करते हुए शाल उड़ाकर शाल उड़ाकर मास्टर विजेंद्र सिंह जी का प्रांगण में हम सब एकत्रित हुए हैं। इसका मुख्य केंद्र बिंदु हमारे श्री श्री मास्टर जी विजेंद्र सिंह जी हैं, जो सम्मान के पात्र हैं। राज्य स्तर पर इनको विशेष दर्जा दिया गया है, एक विशेष सम्मान से नवाजा गया है। जब मेरी शादी हुई तो माँ एक वाक्य कहती थी कि आज मुझे वो वाक्य साकार हुआ, उन कदमों को सम 4 स्टेप्स हमारे बच्चों ने हमारा गांव का नाम जो रोशन किए, किसी ने अच्छा प्रमोशन लिया, किसी ने वार्ड मिले, मैं उसके ऊपर मास्टर जी का आज सबसे ज़्यादा अधिक सम्मान करता हूँ कि ये शिक्षा योग में, और शिक्षा के कारण ही आज इन्होंने पद पर। और मैं मास्टर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आने वाले बच्चे, जो पीढ़ी हमारी, उनका भी आपके तरह उनको मान ऊपर उठाए, गिरे वर्ग को ऊपर उठाए। मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनको राज्य पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, और ये हमारे स्कूल के लिए, साथ ही साथ हमारे एरिया के लिए जो बहुत ही गौरवान्वित जो है क्षण है कि अपने क्षेत्र से एक जुझारू जो पर्सनैलिटी है, उनको इस प्रकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। सर की मैं बात करूं, क्योंकि सर के साथ मैंने काम किया है। करतारपुर स्कूल में मैं साथ थी, अब की बार प्रमोशन हुआ है तो मैं तुर्कियाबाद पहुंच रही हूं, और वहां पे जो है बहुत कुछ सीखा है। हर किसी के साथ कोऑपरेटिव नेचर, किसी भी छोटी सी समस्या के लिए हम सर के पास चले जाते, सर जो है तुरंत उस चीज़ का समाधान करते और हमें जो है उस समस्या से बाहर निकालते। तो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर, सबको साथ लेके चलना, जहाँ भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है मार्गदर्शन करना। तो इस प्रकार का सर का जो है व्यक्तित्व और नेचर रहा है स्कूल के अंदर। बाकी आप सब ज़्यादा जो है सर के नेचर से वाकिफ़ हैं, हम तो 3-4 साल के कार्यकाल से जो सर से परिचित हैं। इस दौरान बहुत अच्छा जो है सर के साथ काम करते हुए मैं पर आज इस आयोजन के लिए मैं बहुत ही गदगद हूँ। और पंचकुला में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था,
वो किसी भी मायने में इस वाले कार्यक्रम से कम नहीं था, बल्कि आज का जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा शोभायमान हो रहा है, क्योंकि एक बच्चा जो बचपन जिसने यहाँ बिताया और वो आपके सामने एक उपलब्धि लेके आ रहा है राज्य स्तर की, ये अपने आप में आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़े गौरव की बात है। बहुत ही छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। रास्ते बहुत होते हैं, बच्चा भटक भी जाता है, लेकिन इनके अंदर एक आक्रोश आ गया, एक संघर्ष की भावना आ गई, इसीलिए इनका स्वभाव जो है वो थोड़ा गुस्सैल हो गया। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से किसी के भी दिल दुखा हो इनकी बात से, तो मैं आज खुले मंच से इनकी तरफ से आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। लेकिन यह भी उसी तरह सत्य है जैसे इनको गुस्सा आता है, क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया है जीवन में, उसी तरह से यह भी बिल्कुल सत्य वचन है कि ये जिसका हाथ पकड़ लेंगे उसे नई बुलंदियों तक लेके जाएंगे। शिक्षा विभाग में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे आके कहते हैं कि हम तो जेबीटी टीचर थे और सर ने हमें फोर्स किया, एमए कर लो, बीएड कर लो, इस सब्जेक्ट से कर लो, प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। यहाँ तक यहाँ मुंडलिया स्कूल में एक दीपा मैडम थी, वो जेबीटी एमए के फॉर्म निकले हुए हैं, दीपा एमए कर ले, तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं तो एक नया सूट खरीद लूँगी, एमए का फॉर्म 1000 रुपये का आएगा। तो उन्होंने कहा कि तेरे को 1000 रुपये मैं देता हूँ, तू फॉर्म खरीद और भर। ऐसे उसको मोटिवेट किया और आज वो पीजीटी संस्कृत के पद पर मेरे साथ ही करावरा मानकपुर में कार्यरत है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक जेबीटी सुखबीर जी हैं, वो भी अब संस्कृत टीचर की पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। जेबीटी थे पुष्पेंद्र जी, वो भी इस पद पर कार्य कर रहे हैं। ये खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ अपने साथियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरे गांव से आए हुए लोगों से अपने गांव की प्रशंसा सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और खासकर हमारी युवा शक्ति जो बहुत ही अनूठे प्रयास कर रही है, और उसमें हमारे गांव का जो शिक्षक वर्ग है वो बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है। मैं दिल से उम्मीद करती हूँ। और एक और बात मैं आपको नोटिस में लाना चाहूँगी कि जो 47 स्टेट लेवल प्राइजेस जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उनमें से रेवाड़ी जिले से अकेले 20 प्राइज अकेले रेवाड़ी के थे। यानी कि कहते हैं जो जाटों का इलाका है वहाँ पर जमीन मेल जोल आपसी भाईचारे के द्वारा हमारा गांव जो है वो नित नई बुलंदियां हासिल करे और चारों तरफ मुंडलिया गांव का जो है नाम हो, चारों तरफ मुंडलिया गांव का परचम फहराए। एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अपना कीमती समय निकाला और आपने अपने भाई का, बेटे का, देवर का सम्मान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। कोई भूल चूक हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भगवत गीता इन्हीं के दिए हुए संस्कार का ये प्रतिफल है कि आज भाई साहब को राज्य स्तर पर ये महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला। ठीक है सर। हम नमन करते हैं ऐसी माँ को। इस यात्रा के बारे में भी बताएंगे भाई विजेंद्र सिंह जी। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमोहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए इस मुंडलिया गांव की पाक और पवित्र सरजमी पर उपस्थित हमारे गांव के सबसे वृद्ध, इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग श्री राव माता दीन जी, बाबूजी कमल सिंह जी, वीरसेन आर्य जी, पदियावास से आए हुए हमारे भाई पंच बाबूलाल जी, डोकी और बीकानेर की टीम, सभी
गरिमामय मंच, सभी अन्य नागरिक, भूत हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये खुशी सिर्फ क्षणिक नहीं है, सदा रहने वाली है। सदा मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे अंतर्मन में, दिल दिमाग में सदा रहने वाली है। ये जो कि उस परमात्मा ने मुझे इस मुंडलिया गांव की पाक और पवित्र सरजमी पर पैदा किया। यहाँ पैदा होकर मुझे बचपन से ही अपने गांव से बड़ा लगाव है। आप सब देख रहे होंगे कि कोई आर्थिक हालात तंग न होते हुए भी मैंने रेवाड़ी में निवास नहीं बनाया। मेरे सभी साथी मास्टर जी सुधीर वगैरह सभी से परिचित हैं, तो उसका यही इसलिए मैं रेवाड़ी नहीं गया। अब बात आती है इस विकास क्रम की, जैसा कि मास्टर दर्शन सिंह जी ने कहा था, ये विकास क्रम कोई एक दिन का नहीं है, बहुत बचपन का लगाव जो है, संस्कृति से लगाव, शिक्षा से लगाव, ये सब आपका प्यार है, गांव के सभी लोगों का, बुजुर्गों का। अब भी कोई बात चल जाती है तो फ़ोन करेंगे, भाई मास्टर जी से हो जाता है, वो भी बात मान लेते हैं कि भाई मास्टर जी कह रहे हैं तो ठीक होगा। तो उससे मेरा मनोबल इतना बढ़ गया, इतना बढ़ता रहता है कि मैं ये सब काम कर पाया। उम्र का पड़ाव भी बाधित नहीं कर पाया। 47 साल मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी मैं विद्यार्थियों जैसा हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ, 10 घंटे लगातार भी पढ़ सकता हूँ, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। गांव के जो बच्चे हैं उनको हमेशा प्रेरित करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो किसी न किसी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही चीज़ के पीछे लग जाए, हर चीज़ के हर क्षेत्र में एक्सेल करें, आगे रहें, एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें कि कोई कहे कि हाँ भाई ये व्यक्ति मुंडलिया का है। इस राज्य शिक्षक पुरस्कार के क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 साल की लंबी अवधि का बहुत कठोर परिश्रम तो नहीं कहूँगा, पर नवाचारित बातों का परिणाम है। हमें टेक्नोलॉजी और नवाचारित युग में हमें नए तरीके से सोचकर आगे बढ़ना होता है। हर चीज़ में कोई भी चीज़ है उसमें प्लानिंग, स्ट्रेटजी और नयापन, ये हमारी स्ट्रेंथ को दुगना तिगुना कर देता है। तो जो मेरे युवा साथी हैं, शिक्षक वर्ग या किसी भी अन्य क्षेत्र के, उनको मैं कहूँगा कि नवाचारित बने, इनोवेटिव बने और हर तरह से एनालिसिस के बाद, अध्ययन के बाद आगे बढ़ें। तो आप लोग जाए मुश्किल तो मगर ये बात नहीं, अशकों को बहुत दिन उसके लिए पलकों पे मचलना पड़ता है। यानी कि हमें मेहनत करनी पड़ती है, तौर तरीके बदलने पड़ते हैं, दृढ़ निश्चय होना पड़ता है। विकास क्रम की यहाँ ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं को अवगत कराना चाहूँगा कि इस विकास क्रम में पर बच्चे चारों तरफ मेरे घिरे रहते हैं स्कूल में। अभी जो मैडम थी सरिता जी वो बता देंगी, बाकी जो जानते हैं विभाग के वो भी सभी जानते हैं। बच्चे मुझसे बहुत लगाव रखते हैं और ये उन बच्चों की लगाव, उनके नएपन, उनके साथ घुलनशील होना, घुल मिल के रहना, उनके साथ हर चीज़ में सहभागिता होना, इन सब का परिणाम है। उसके साथ साथ मेरे गांव के दिया हमेशा सम्मान किया। साथियों ने, जो मेरे बचपन के साथी हैं उन्होंने, खेल के साथी हैं उन्होंने, और हर तरह के जो मेरे गांव के साथी हैं उन्होंने हमेशा मनोबल को ऊंचा रखा है। कभी कोई बात हुई तो कभी उनके स्वभाव में कभी मैंने नकारात्मकता नहीं देखी। मेरे किसी भी साथी ने कभी भी मुझे नेगेटिवली अप्रोच नहीं किया, नेगेटिवली मोटिवेट नहीं किया। सदा 100 वर्षीय बाबा जो है उन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई तो बहुत अच्छा लगा। पूरे गांव का जो है मान सम्मान इनके हाथों से जो मुझे मिला उससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत धन्य हूँ। परंपरा में ये पगड़ी पहना दी है तो गांव का विशेष आदमी मान लिया है, तो मैं भी गांव से आग्रह करूँगा, बल्कि मुझे विश्वास है कि जब इन्होंने पगड़ी पहना दी और मुझे विशेष व्यक्ति मान लिया है तो मेरी बात भी मान देंगे। मैं चाहता हूँ, मेरी एक इच्छा है कि इस गांव में एक ग्रामीण विकास समिति बने जिसमें एक्सपर्ट्स मेंबर्स को हम रखें, चाहे वो एक्सपर्ट किसी भी फील्ड का हो सकता है, काम का हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, मार्गदर्शन का हो सकता है, और किसी अन्य योग आसन वगैरह इनका हो सकता है। किसी भी तरह से वो एक्सपर्ट हो सकता है, पुलिस का हो सकता है, हर तरह से हो सकता है। अन्य लोगों को हम गांव के विकास की तरफ प्रेरित करें, गांव को आगे बढ़ाएं, गांव के बच्चों का मार्गदर्शन करें और गांव के जो हमारे आने वाली जो
हमारी बच्चों को हर क्षेत्र में सफल बनाने के लिए वो समिति कार्य करे। गांव में दूसरे तरह के कोई अन्य विकास कार्य या कोई ज़रूरत है उस पर भी ध्यान, जिसमें हम हर तरह से बच्चों का, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं या युवा बच्चे हैं, उन सबका मार्गदर्शन करेंगे, उनकी सहायता करेंगे और गांव के विकास के लिए और जो कुछ भी होगा वो हम करेंगे। इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम की क्या है आशीर्वाद के रूप में वो सब मिलाकर और प्लस 11,000 रुपये मेरे, मैं इस संगठन के निर्माण के लिए अपने गांव के सम्मानित बुजुर्गों और सभी युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा। और हमारे जो बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए मैं और मेरे साथी, सिर्फ मैं अकेला नहीं, हमारे सारे साथी बड़े जुझारू हैं, बड़े योग्य हैं, बड़े कर्मठ हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी तरह से वो थोड़े एक्टिव कम हो, लेकिन ललित जैसे जो बहुत छोटे गाँव को भी आगे बढ़ाएं। इनके पास समय है, समय बहुत कुछ सिखा सकता है, समय बहुत कुछ करा सकता है। इस तरह से हम अपने गांव को बुलंदियों तक ले जाने में हर तरह से जो हमारे शिक्षा विभाग के अलावा अन्य दूसरे जो बनाता है इंसान को पिता माता पिता तुल्य सम्मानित जनों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, अध्यापक वृंद, प्यारे बच्चों, आज इस पावन मेला में हम एकत्रित हुए हैं कि हमारे एक अध्यापक साथी ने, गांव के बेटे ने राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड लेकर शिक्षक समाज, अध्यापक समाज, गांव समाज, जाति सभी को एक मुकाम सम्मान दिलाया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। विजेंद्र सिंह जी शुरू से ही मेधावी छात्र रहे, हमारे प्राथमिक विद्यालय में भी इसे लेकर MA BEd MA तक 2004 में मेरे साथ सहयोगी रहे ये करारा मानकपुर में, और हमेशा ही इनका स्वभाव हर तरह से मतलब मेहनत करना, अग्रणीय रहना हर क्षेत्र में। शिक्षा जगत में जो गृहलक्ष्मी है इनकी मेरे को काम करने का सौभाग्य मिला है। तो दोनों ही अपने क्षेत्र में अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं, विशेषज्ञ हैं और हर क्षेत्र में मतलब आगे रहते हैं। मैं डॉक्यूमेंट देखा तो यहाँ भी इन्होंने हर काफ़ी इनकी एक्टिविटीज जो सभी सम्मानजनक अतिथिगण, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी को नमस्कार। भाई साहब विजेंद्र जी के साथ लगभग मेरा 22 साल का एसोसिएशन रहा है। इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन लास्ट 10 साल से मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। काफ़ी चीज़ें ये हमसे शेयर करते हैं, काफ़ी चीज़ें मैं इनसे शेयर करता हूँ, और कुछ चीज़ें जो अभी तक सभी ने नहीं बताई इनके बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी क्लोज फ्रेंड भी रहा हूँ इनका। एक ये है कि ये जो जिद वाली बात है ना, क्या होता है, मेहनत सभी करते हैं लेकिन सफलता सभी को नहीं मिलती। अपनी तरफ से हर आदमी अपने लेवल पे मेहनत करता है सफलता के लिए, पर सफलता सभी को नहीं मिलती। ये सभी आप देखते होंगे। केवल मेहनत से काम नहीं होता, सही डायरेक्शन में मेहनत। जो पहले कहते थे मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, आज की डेट में ये मंत्र बदल चुका है। स्मार्ट वर्क का समय आ गया। राज है वो मेहनत के साथ में इन्होंने सही डायरेक्शन में काम किया, स्मार्टली काम किया। स्मार्ट वर्क आज की डेट में अगर सक्सेस का राज है तो स्मार्ट वर्क का राज है इसका। तो भाई साहब ने हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम किया है, चाहे अपना फील्ड हो, चाहे LLB में इन्होंने किया है। हर चीज़ इन्होंने एज ए जिद ठानी है और उसको पूरा भी किया है। जिद अगर अच्छी हो तो समाज के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए हमेशा अच्छी रहती है, जो भाई साहब ने प्रूव कर दिया। एज ए JVT टीचर से शुरू किया, संस्कृत टीचर बने, उसके बाद इन्होंने PhD का भी इनिशिएट किया। पे एक अध्यापक के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेके गांव का और एरिया का नाम जो है इन्होंने वो ऊंचा किया इस चीज़ के लिए। तो स्मार्टली करें और सभी भाई साहब को एज ए आइडल मानते हुए, इनको एक आइडल मानते हुए आगे बढ़े। और मेरा ये
की बात सभी है दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं उलझा हूँ तूने राह दिखाई सही। जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाए तू ही, मेरे कर्मों की शिक्षा का मुझे राज बताए तू ही। हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। Available on iTunes.
चकोरा ना फलक का टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, नूर चाहूं ना मैं हूरी ना परीसा, मुखड़ा मुखड़ा मुखड़ा, संग संग चले दे संग संग चख ले, मीठा मीठा हर सुख हर दुखड़ा, उसे ख्वाबों से जगाऊं उसे बाहों में सुलाऊं, सर आंखों में बिठाऊं उसे हाथों से खिलाऊं ताऊ मर। दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया। बादलों को चुन के बुन के कालीन बनाया है तेरे लिए, तारों को तोड़
मेरे लिए। चांद तारों को क्यों सताया, दिल मिलाया है मेरे लिए। जाऊं जिधर भी खिल खिल उधर ही धूप निकलती है मेरे लिए। हाय बातें तेरी चाशनी सी मीठी मीठी। हाय हाय बातें ही या दावतें भी मीठी मीठी। तू आए तो भी किसी महफिल में मेरी हाँ लज्जतें लौट आए। हजरत पे लज्जत जो है तेरी दावत, तो बोलो भला कौन आए। अरे कह दे तू जो सारी देगों को आग दूं दिल की, मैं दम भी मैं दे दूं अपना। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावते इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावते इश्क है। हाँ शरबत में